हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक डिफेंस। फ्रेंड्स, अभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है और पिछला वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके ये किस फॉर्म में होते हैं और इसके कोई कितने पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा। और इसमें एक टर्म होता है आयोटा, हमने उसके बारे में भी जाना और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। फ्रेंड्स, आज हम उससे आगे की पढ़ाई करेंगे और देखेंगे कि उसमें और क्या क्या होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन conjugate of z is denoted by z bar or z dash and is equal to a minus iota b। तो फ्रेंड्स, अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ठीक। तो अगर हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कॉन्जुगेट को z का कॉन्जुगेट हो जाएगा z बार या फिर z डैश। तो मैं यहाँ z बार ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आयोटा b। कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा फ्रेंड्स जेड बार इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। z इक्वल्स टू 5 माइनस 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा z बार इक्वल्स टू 5 प्लस 4 आयोटा। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखा उनमें हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी का कॉन्जुगेट निकालने के लिए बोला जा रहा है तो उसका जो आयोटा का जो साइन है वो चेंज हो जा रहा है। जैसे कि उसमें अगर प्लस का साइन है तो कॉन्जुगेट में आयोटा में माइनस का साइन हो जा रहा है, अगर उसमें माइनस का साइन है तो प्लस हो जा रहा है, और प्लस का साइन है तो कॉन्जुगेट निकालने से वो माइनस हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब बातों से हमें एक चीज़ ये समझ में आती है कि अगर हमें कॉन्जुगेट निकालने के लिए बोला जाता है तो आयोटा का जो साइन होता है वो बदल जाता है। अगर वो प्लस का साइन है तो फ्रेंड्स माइनस हो जाता है, और अगर माइनस का साइन है आयोटा में तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अब हम उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट। देखिए, पहला प्रॉपर्टी है उसका z बार पे बार इक्वल्स टू z प्लस z बार इक्वल्स टू 2 इंटू रियल नंबर ऑफ z एंड z माइनस z बार इक्वल्स टू 2 इंटू इमेजनरी नंबर ऑफ z। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला को समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। अगर फ्रेंड्स हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, मान लीजिए z कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे z बार इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। कॉन्जुगेट में फ्रेंड्स इसका साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए,
जेड पे 2 बार का क्या मतलब है कि पहले उसका कॉन्जुगेट निकाला गया और कॉन्जुगेट जो आया उस कॉन्जुगेट का एक बार फिर कॉन्जुगेट निकालें। तो किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम 2 बार उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो वो उसका मूल कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। जैसे कि यहाँ हमने देखिए जेड कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, और हमने उसका कॉन्जुगेट निकाला तो जेड बार इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी। अगर हम इसका एक और बार कॉन्जुगेट निकाल दें, मतलब कि जेड पे बार एक और बार, मतलब जेड बार का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं हम, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करना होता है, आयोटा का साइन चेंज कर देना होता है बस। तो अगर हम जेड बार का कॉन्जुगेट निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा भी हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए हमारा ए प्लस आयोटा भी क्या है, हमारा मूल कॉन्जुगेट है, मतलब कि हमारा मूल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखिए ये वाला है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जेड पे बार उस पे भी बार इक्वल्स टू जेड, मतलब कि जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर फिर उसका अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका हम कॉन्जुगेट निकालते हैं और उस कॉन्जुगेट का फिर एक बार और कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो हमारा मूल कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो जाता है हमें। देखिए ये हुआ आपका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा क्या कहता है, जेड प्लस जेड बार इक्वल्स टू 2 इंटू रियल नंबर ऑफ जेड। तो देखिए हम इसे समझते हैं फ्रेंड्स। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी और इसका कॉन्जुगेट निकाल देते हैं, चलिए। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, जेड प्लस जेड बार इक्वल्स टू, देखिए प्लस आयोटा बी और माइनस आयोटा बी, ये दोनों कट जाएगा फ्रेंड्स। तो ए और ए क्या हो गया, 2a। इस 2a में जो a है ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इसी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसमें 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ मूल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि हम लोग का जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मिल जाता है। तो z प्लस जेड बार इक्वल्स टू 2 इंटू रियल नंबर ऑफ z, और z माइनस थर्ड नंबर आपका है z माइनस जेड बार इक्वल्स टू 2 आयोटा इंटू इमेजनरी नंबर ऑफ z। आइए अब इसे देखते हैं। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर माने z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी और इसका कॉन्जुगेट ले लें a माइनस आयोटा बी, और अगर इन दोनों को हम घटा दें तो z माइनस जेड बार इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर हम घटाएंगे तो दिस माइनस दिस। तो फ्रेंड्स इसमें से रियल पार्ट कट जाएगा, तो a और a कैंसिल होकर क्या मिलेगा हमें, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, घर माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 आयोटा बी मिलेगा। और हमारा b क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 आयोटा ये बराबर 2 आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आएगा। और चलिए इसके बारे में और जानते हैं फ्रेंड्स। अगर देखिए यदि फ्रेंड्स देखिए z इक्वल्स टू
जेड इक्वल्स टू जेड बार होता है तो जेड इज़ प्योरली रियल। अब कैसे प्योरली रियल होगा वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए जेड, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं जेड इक्वल्स टू ए, हम इसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं क्योंकि हम ए जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा इंटू जीरो लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म ही होता है ए प्लस आयोटा बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मतलब कि जेड, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं ए, जेड इक्वल्स टू ए, तो इसका अगर हम बार निकालेंगे तो जेड इक्वल्स टू, इसका कॉन्जुगेट भी ए ही आएगा, जेड बार ए ही आएगा क्योंकि जेड प्लस जीरो इंटू आयोटा जो है जेड इक्वल्स टू ए प्लस जीरो इंटू आयोटा। तो यहाँ पे भी आयोटा का अगर साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, जीरो इंटू आयोटा ही होगा, और जीरो इंटू आयोटा जीरो, तो ये फिर भी तो हमें ए ही प्राप्त होगा। तो क्या इससे हमें क्या पता चला, अगर जेड इक्वल्स टू, देखिए अगर जेड इक्वल्स टू जेड बार है तो जेड एक प्योरली रियल है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नंबर 5 है जेड इक्वल्स टू जेड बार। तो अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जेड इक्वल्स टू आयोटा बी, तो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड बार इक्वल्स टू माइनस आयोटा बी होगा। और माइनस आयोटा, सॉरी माइनस अगर हम ब्रैकेट के बाहर ले लें और अंदर में सिर्फ आयोटा भी लिखें, और माइनस आयोटा बी क्या है, जेड इक्वल्स टू माइनस आयोटा बी, और आयोटा बी है आपका जेड, तो हम जेड बार इक्वल्स टू माइनस जेड लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और माइनस हम इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो जेड इक्वल्स टू माइनस जेड बार। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर जेड इक्वल्स टू माइनस जेड बार है तो जेड इज़ प्योरली इमेजनरी। तो फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं अगर जेड इक्वल्स टू माइनस जेड बार है तो जेड क्या होगा, प्योरली इमेजनरी। और या फिर जेड अगर एक पूरा प्योरली इमेजनरी है तो जेड इक्वल्स टू माइनस जेड बार। ठीक, और देखिए इसके नंबर 6 में जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू रियल नंबर ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी नंबर ऑफ जेड का स्क्वायर। ये भी समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिए ए प्लस आयोटा बी, इंटू में ले लेते हैं ए माइनस आयोटा बी। ठीक, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए में ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, माइनस ए में आयोटा बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी आयोटा, प्लस अब आयोटा बी को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ए बी माइनस आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा फ्रेंड्स, ये स्क्वायर है। तो देखिए क्या, ये माइनस ये वाला और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो हमें क्या मिला, देखिए ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। फ्रेंड्स आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। तो अगर हम आयोटा स्क्वायर के जगह पर अगर हम -1 रखेंगे तो ये -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। और ए और बी क्या है, रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट बी है।
तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर z इंटू जेड बार है, z इंटू जेड बार इक्वल्स टू रियल नंबर ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी नंबर ऑफ z का स्क्वायर होगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिला था फाइनल रिजल्ट, और a क्या है रियल पार्ट ऑफ z यानी रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, और b क्या है इमेजनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर z इंटू जेड बार ये होगा। आइए कुछ और देखते हैं फ्रेंड्स। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2 और इन दोनों का अगर बार लेना है, दोनों पे बार है, तो ये फ्रेंड्स z1 बार प्लस z2 बार ये सेपरेटली टूट जाते हैं। और ये 7 नंबर, अभी हमने 7 नंबर देखा, और 6 और देखिए 8th नंबर क्या है z1 इंटू z2 पे बार इक्वल्स टू z1 पे बार इंटू z2 पे बार। देखिए z1 इंटू z2 पे बार इक्वल्स टू z1 पे बार इंटू z2 पे बार, दोनों इक्वल होते हैं। सेम चीज़ होगा आपका डिवीज़न के केस में, z1 बाय z2 पे होल बार इक्वल्स टू z1 पे बार बाय z2 का बार। लेकिन इस 8th नंबर में कंडीशन है कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए ये वाला, हाँ 0 नहीं हो सकता कभी भी, 0 होगा तो वो अनंत हो जाएगा। और देखिए 9 नंबर z बार का पावर n इक्वल्स टू z पे पावर n उसका बार। और लास्ट वाला 11th नंबर है z1 इंटू z2 पे बार प्लस z1 पे बार इंटू z2 इक्वल्स टू 2 इंटू रियल नंबर ऑफ z1 बार इंटू z2 इक्वल्स टू 2 इंटू रियल नंबर ऑफ z1 इंटू z2 का बार। ठीक है फ्रेंड्स हमारा ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में चले गए। और इससे फ्रेंड्स डिफेंस में आपका एयरफोर्स, नेवी, एनडीए इस पार्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब हर ईयर इससे एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं सिर्फ कॉन्जुगेट से। तो सोचिए ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ज़रा डिटेल में चले गए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखिए लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फ्रेंड्स अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को अगर लिखना है तो z का अगर मॉडुलस लिखना है तो इसको हम z दे देंगे और दोनों तरफ परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। तो ये होता है मॉडुलस का डिनोट, मतलब मॉडुलस को इससे डिनोट करते हैं। जैसे कि z का मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस ऑफ z ये हो जाएगा, और ये इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, आइए से कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो देखिए फर्स्ट नंबर है मॉडुलस z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस z इक्वल्स, देखिए मॉडुलस z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फ्रेंड्स मॉडुलस हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। कभी भी फ्रेंड्स मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता है, कभी नहीं। अगर मॉडुलस में अगर कोई नेगेटिव वर्ड है भी ना तो वो पॉजिटिव बन के बाहर निकलता है। जैसे कि मॉडुलस -3 इक्वल्स टू 3।
मॉडुलस -5 इक्वल्स टू 5। ठीक है फ्रेंड्स, मॉडुलस का यही खासियत है कि उसके अंदर जो भी नंबर है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बाहर आएगा, और नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव ही बाहर आएगा। ये मॉडुलस की एक बहुत बड़ी खासियत होती है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। मॉडुलस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच मीन्स मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 0। देखिए अगर फ्रेंड मॉडुलस जेड अगर 0 होता है, मॉडुलस जेड 0 कब होगा? जब कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स जेड 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं। फ्रेंड्स इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। z इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा बी। यहाँ पर क्या है देखिए, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों इसमें 0 है फ्रेंड्स, और दोनों ही इक्वल है। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या है। इफ़ z इक्वल्स टू 0 देन मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 0, दैट इज रियल नंबर ऑफ z इक्वल्स टू इमेजनरी नंबर ऑफ z इक्वल्स टू 0। अभी हमने जो अभी समझा थोड़ी देर पहले, यही है वो। एंड अगर मॉडुलस ऑफ z 0 से बड़ा होता है तो वो मॉडुलस ऑफ z कभी 0 होगा ही नहीं, मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर z इक्वल्स टू मान लेते हैं 5 है, 5 प्लस 3 आयोटा, तो अगर इसका हम मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस z क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये मॉडुलस है फ्रेंड्स, यहाँ नेगेटिव नहीं लेंगे, हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। अंडर रूट क्या हो जाएगा 34। तो मॉडुलस जेड क्या आ गया, इक्वल्स टू अंडर रूट 34, और ये अंडर रूट 34 हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 0 आया। तो अगर मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी 0 नहीं होगा। और देखिए मॉडुलस जेड इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ये दोनों 0, ये दोनों इक्वल होगा फ्रेंड्स। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए 9 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हम ले लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9 प्लस आयोटा। भी हमने कॉन्जुगेट निकालना भी सीखा थोड़ी देर पहले। तो देखिए अगर हम z का कॉन्जुगेट, अगर हम z का मॉडुलस निकालते हैं तो क्या आएगा फ्रेंड्स, मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1, क्योंकि अगर -1 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो भी 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिए। तो अंडर रूट 90, मॉडुलस ऑफ जेड आया अंडर रूट, क्या आया अंडर रूट 90। ठीक, अब निकालते हैं मॉडुलस ऑफ जेड बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 81 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 82। ओ फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 81 प्लस 1 इक्वल्स टू 82 होगा। 82 गलती से हमने 90 लिख दिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए 82 होगा फ्रेंड्स यहाँ पर।
82। और देखिए यहाँ पे कौन, ये देखिए ये और ये दोनों इक्वल है। मॉडुलस जेड का वैल्यू है ये और मॉडुलस ऑफ जेड बार का वैल्यू है ये, और दोनों आपस में इक्वल है। तो हम मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड बार दोनों को इक्वल हम लिख सकते हैं। ये देखिए ये भी हमने समझा, और ये भी दोनों सेम ही, अगर माइनस लगा भी देते हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मॉडुलस सेम ही आएगा, तो ये आपस में इक्वल होंगे। और देखिए रियल नंबर ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस मॉडुलस ऑफ जेड बट लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड। और सेम इमेजनरी नंबर में भी है, इमेजनरी नंबर ऑफ जेड लेस देन इमेजनरी नंबर ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस मॉडुलस जेड बट लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड। और देखिए यहाँ पर ये देखिए मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू जेड बार, मॉडुलस ऑफ जेड पावर n इक्वल्स टू मॉडुलस जेड होल पावर n, मॉडुलस ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है फ्रेंड्स, इस थर्ड पॉइंट को हम ज़रा समझ लेते हैं डिटेल में। ये सब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। थर्ड नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, मतलब थर्ड नंबर यानी कि इन तीनों में तीसरा, मतलब कि मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ का नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, मॉडुलस ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। अगर फ्रेंड्स हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 मल्टीप्लाई में है और उसका हमें मॉडुलस निकालना है, तो इसका मॉडुलस से हम z1 z2 का सेपरेट मॉडुलस निकाल के अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये दोनों सेम आता है। आप लोग इसे अप्लाई करके देख सकते हैं, आप लोग बना के देखिएगा, इससे फ्रेंड्स क्वेश्चंस बनाइएगा, इससे आपका ये सब और क्लियर होगा। ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। इस पर फ्रेंड्स बनाइएगा क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसके थ्रू कुछ सीख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रहने देते हैं, अब बाकी का पढ़ाई अगले क्लास में करेंगे। सो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।